इनसाइड स्टोरी की आज की कहानी के साथ मैं फिर हाजिर हूँ। एक ऐसा कहानी, एक ऐसा रिश्तों का कथ्य जिसे सुनकर आप विश्वास नहीं करेंगे कि क्या ऐसा कथ्य होता है। क्या रिश्ते पैसे विश्वास की भूख परिवार में टूट और फिर किस तरीके से रिश्ते का कत्ल हुआ, एक कहानी सनसनीखेज वारदात लेके आया हूँ। नमस्कार, केशव चौधरी नाम है मेरा। काला सच सफ़ेद झूठ की कहानी के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। कहानी उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में है कि एक संपत्ति विवाद में एक युवक सोमवार को देर रात अपनी सौतेली माँ और भाई को धरातल हथियार से हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपित राहुल गुप्ता ने दोनों शव को ठिकाना लगाने के लिए ट्रैक्टर के बोनट पर लाश को रखकर देर रात छुपाने के इरादे से निकला कि लाश को कहीं छुपा दिया जाए, लेकिन हड़बड़ाहट और घबराहट से जैसे ही वो लाश को लेकर एक घाघरा नहर में फेंकने के लिए जा रहा था कि उससे पहले ही मरियार घोड़वाला मार्ग स्थित चौराहे पर उसके भाई को लाश ट्राली ट्रैक्टर से नीचे गिर गया। उसको पता था, लेकिन उसने जल्दीबाजी में ध्यान नहीं दिया और सीधा ट्रैक्टर बढ़ा दिया। करीब 2 किलोमीटर दूर सुनसान नहर में अपनी सौतेली माँ का शव को फेंक दिया। उसके बाद वापस जब आया तो शव पर ढकने की कोशिश किया, चौराहे पे जो लाश गिरा हुआ था। उसी समय किसी ने राहगीर ने उसे देख लिया। पूरा खेल भीड़ जुटने लग खुल गया। पुलिस को सूचना दिया और साजिश के पीछे का प्लान निकलकर सामने आया कि किस तरीके से रिश्तों का खून हुआ और उसको छुपाने की लाख कोशिश हुई, लेकिन एक गलती उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। ये कहानी परिवार बर्बाद की नहीं, बल्कि एक छत के नीचे रहने वाले एक फैमिली की कहानी है, जो कि समय के साथ संपत्ति की भूख और कर्ज के बोझ से दबा युवक ने एक प्लान बनाया, जिसके तहत उसने अपने सौतेले भाई सौतेली माँ को मार दिया। लेकिन अपने मिशन में कामयाब जरूर हुआ, लेकिन अब वो सलाखों के पीछे पहुंच गया है। महू जिले के करीब 45 वर्षीय पूर्व प्रेमचंद गुप्त कुछ करने की इच्छा लिए मरियार बाजार में आए थे। यहाँ अपने रिश्ते के साथ करीब 20 वर्ष तक करीब मेहनत करते हुए धन संपत्ति जुटाकर समाज में सम्मानजनक स्थान और लेकिन उन्हीं के संतान ने संपत्ति विवाद में ऐसा झटका दिया कि कुछ वर्ष बाद ही उसके जो प्रेमचंद थे उन्हें 2 शादी किया था। पहली पत्नी का पुत्र राहुल गुप्त था। फिर उसके बाद उसके निधन होने के बाद उसने दूसरी शादी की, जिससे कि उसका एक बेटा राहुल और एक बेटी गुंजा था। जब उसने दूसरी शादी की तो उसका एक बेटा आर्स गुप्ता, उसकी भी 2 बेटी संध्या और मैनी पैदा हुई। इसी दौरान राहुल गुप्ता पिता का कार्यभार देखने लगा। इसी बीच किसी ने उसे एक लालच दिया, स्कीम बताया कि 10 लाख लगाने पर 3 महीने में 20 लाख रुपए मिलेंगे। यह सुनकर राहुल ने जल्दी व्यापारियों
से करीब 1 करोड़ रुपए का कर्ज ले लिया था। उसके बाद उसने उस व्यक्ति को दिया, लेकिन स्कीम बताने वाला व्यक्ति उसका पैसा लेकर फरार हो गया। इसके बाद राहुल कर्ज से डूब गया। जिसने कर्ज लिया था, जिससे वो पैसा लिया था, वो सब उससे पैसा मांगने लगे। तो फिर उसको परेशानी, मानसिक तनाव और डिप्रेशन का शिकार हुआ। उसे कुछ भी समझ में नहीं आया कि इतने भारी रकम कैसे लौटाया जाए। तो उसने एक प्लान तो बना रहा था, लेकिन उसी बीच उसके पिता का 2023 में हार्ट अटैक से निधन हो गया। पिता उससे पहले अपने बेटे के जो कर्ज लिया था, वो कर्जदार को लौटा दिया था। कर्ज मांगते मांगते कर्जदार जब उसके घर पहुंच जाते थे, तो बेटा वहाँ से फरार हो गया। इसके बाद पिता से सब पैसा मांगने लग गया। पिता पैसा चुकाया। 2023 में मुझे हार्ट अटैक आया, उसकी मौत हो गई। फिर उसके बाद राहुल लौट कर फिर से आया और पिता की मौत के बाद घर का बंटवारा को लेकर उसने, कहते हैं कि कई दिन से राहुल और उसके सौतेले भाई आयुष गुप्ता और उसकी सौतेली माँ के बीच झगड़ा हो रहा था। इसी को लेकर उसने एक खतरनाक प्लान बनाया। फिर इसके बाद एक मौका, जब वहाँ भीड़ जुटने लगी लाश के पास, तो किसी ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस भी मौके पर पहुँच गई और राहुल गुप्ता को गिरफ्तार किया। पूछताछ के 5 घंटे बाद पुलिस ने हंसरा गांव के सामने नहर से उसकी सौतेली माँ उषा देवी का शव भी बरामद कर लिया और पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल किया और अपना गुनाह कबूल करने के बाद बताया कर्ज के बोझ से दबने के कारण और संपत्ति विवाद के कारण उसने एक खौफनाक रिश्तों का कत्ल का प्लान बनाया। उसे वो कामयाबी हुआ, लेकिन जल्दीबाजी में सबको ठिकाना लगाने की कोशिश में बोनट पर सब लेकर वो दूर नहर में फेंकने जा रहा था। लेकिन हड़बड़ाहट में उसके भाई का सब नीचे गिर गया। जल्दीबाजी में वो चला गया। अपनी सौतेली माँ को की लाश को नहर में फेंक कर वापस जब आया तो सवेर हो गई थी। लाश देखकर वो रोका टिकट लेके फिर उसके बाद उसको घबराहट में ढकने की कोशिश किया सबको, उसके भाई को। लेकिन उसी बीच लोगों की भीड़ ने उसे मसूबे के पानी फेंक दिया। अब पुलिस ने इस मामले में बताया है कि सोमवार रात राहुल कुछ लोगों के साथ अपने कमरे में था। आधी रात के बाद उसने किसी बहाने आयुष से दरवाज़ा खुलवाया और हमला कर दिया। इसी बीच आयुष के गले, पेट और में गंभीर चोट लगी और इसी बीच बचाव में उषा देवी भी आ गई। इसमें झड़प हुआ और उषा देवी पर उसने धरातल हथियार से कई वार किए और दोनों के मौत के घाट उतार दिया। उसके आयुष के बहनोई राजकुमारी के तहरीर पर राहुल गुप्ता, राम प्रसाद और उसकी पत्नी सुषमा देवी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। कहते कि इसमें 2 अन्य आरोपी भी हैं जो कि फ़िलहाल फरार हैं। पुलिस इसे जेल भेज दिया और इसके 2 आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर ये जेल भेजा जाएगा। तो ये मिला जुला के एक संपत्ति का भूख और कर्ज का बोझ किस तरह इंसान को हैवान बना देता है, सोचने की क्षमता ख़त्म हो जाती है। तो फिर वो एक फ़ैसला लेता है बचने का, लेकिन जुर्म के रास्ते अपनाता है। लेकिन कई बार वो कामयाब भी होता है। इस बार भी वो कामयाब ज़रूर हुआ, लेकिन मारने के बाद सबको ठिकाना लगाने की कोशिश में माँ का तो ठिकाना लगा ही दिया था, लेकिन जब वापस आया
अपने भाई सौतेले भाई का ठिकाना लगाएं तो पकड़ में आ गया। तो कहते हैं कि अपराधी कितना भी शातिर चालाक क्यों ना हो, कोई ना कोई सबूत छोड़ देता है और वही सबूत उसे सलाखों के पीछे पहुंचा देता है। तो नमस्कार, कहानी में फ़िलहाल इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। जब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार। सावधान रहे, सतर्क रहे और रिश्तों की जांच परख करते रहे, कब किसका किससे विवाद हो और उसका अंजाम आप देख ही रहे। ये थाना मड़ियान क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पटेहर की घटना है, जहाँ पर कि एक राहुल नाम के व्यक्ति ने अपनी सौतेली माँ और अपने सौतेले भाई आयुष को धारदार हथियार से वार किया, जिसमें दोनों की मृत्यु हो गई। और जो आयुष था उसका शव बरामद किया गया है और उसको पंचायत पोस्टमार्टम में भेजा गया है। जो उसकी सौतेली माँ थी उसका शव उसने, जैसा कि उसने बताया है, कि नहर में डाल दिया है। हमारी जो टीम है लगी हुई है, शीघ्र उसको बरामद किया जाएगा। अभियुक्त राहुल को गिरफ्तार किया गया है और विधिक कार्रवाई प्रचलित है।